नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। अगर आपने इंटरकास्ट शादी की है तो ये खबर आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। सालों से जो सबसे बड़ी चिंता आपको सता रही थी कि बच्चे को किसकी जाति मिलेगी, पिता की या मां की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा आदेश दिया है। क्या आपके बच्चे को मां की जाति का फायदा मिल सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब लाखों परिवार ढूंढ रहे हैं। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसका आपके लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों की पहचान, उनके स्कूल एडमिशन और उनके हक से जुड़ा हुआ एक इमोशनल मुद्दा है। कई माँ बाप इसी उलझन और डर में रहते हैं कि जब वो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो सरकारी दफ्तर वाले क्या कहेंगे। कहीं उनका आवेदन सिर्फ इसलिए तो खारिज नहीं हो जाएगा क्योंकि पति पत्नी अलग अलग जाति से हैं। इसी डर और कंफ्यूजन को अब सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया है। तो पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि अब तक क्या होता आया है। देखिए, ट्रेडिशनली और भी कई पुराने कानूनी फैसलों के मुताबिक बच्चे की जाति पिता की जाति से ही तय होती थी। साल 2003 के पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की जाति को ही एक अहम फैक्टर माना था। लेकिन समाज बदल रहा है और अच्छी बात यह है कि कानून भी वक्त के साथ कदम मिला रहा है। ये समझना जरूरी है कि पिता की जाति ही बच्चे की जाति होगी वाला नियम कभी भी पत्थर की लकीर नहीं रहा। 2012 में रमेश भाई डभाई नायका बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही थी। कोर्ट ने साफ किया था कि इंटरकास्ट शादी में पैदा हुआ बच्चे की जाति सिर्फ पिता की जाति से तय नहीं होगी। अदालत ने कहा कि ये कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे बदला ना जा सके और बच्चे को ये साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए कि उसकी परवरिश मां के समुदाय में हुई है और उसने समाज में वही मुश्किलें और भेदभाव झेला है जो उसकी मां के समुदाय के लोग झेलते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हाल ही में इस मुद्दे पर दो बड़े घटनाक्रम हुए जिन्होंने इस बहस को एक नई दिशा दी है। और ऐसे कपल जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि ज़्यादातर कपल इंटरकास्ट ही मैरिज करते हैं और उनके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे का कास्ट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले दिसंबर 2025 की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माले बागची की एक बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने पौंडीचेरी की एक नाबालिग लड़की की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उसे उसकी मां की आदि द्रविड़ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति यानी एससी सर्टिफिकेट देने की इजाजत दे दी, जबकि उसके पिता एससी समुदाय से नहीं थे। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि यह आदेश सिर्फ उस बच्ची के भविष्य को देखते हुए किया गया है और जाति तय करने का बड़ा और कानूनी सवाल अभी भी खुला हुआ है। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी की जो भविष्य का संकेत देती है। उन्होंने पूछा कि बदलते समय के साथ मां की जाति के आधार पर सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी होना चाहिए। ये एक सवाल है, फैसला नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की सोच और दिशा जरूर दिखाता है। और जो दूसरा मामला है जो सिंगल मदर्स से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसमें जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मांग की गई है सिंगल मदर्स के बच्चों को उनकी मां के ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाए। और इस पर सुनवाई में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जो भी माता पिता, चाहे मां हो या पिता, बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उनके आधार पर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो इसलिए जो माँओं का अधिकार है, जो मां को भी सशक्त किया जाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन
इन चीजों का मतलब क्या है, तो इन सभी कानूनी हलचलों का आपके लिए क्या मतलब निकलता है, इसे भी समझना जरूरी है। पहली बात, अब कोई भी अधिकारी सिर्फ ये कहकर आपका आवेदन सीधे सीधे खारिज नहीं कर सकता कि बच्चे को पिता की ही जाति मिलेगी। 2012 का रमेश भाई नायका केस का फैसला और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपके पक्ष को मजबूत करती है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को मां की जाति का लाभ मिले तो आपको कुछ तैयारी करनी होगी। आपको ये बताना पड़ सकता है कि बच्चे की परवरिश और सामाजिक जुड़ाव मां के समुदाय के साथ रहा है। इसमें यह दिखाना शामिल हो सकता है कि बच्चा मां के परिवार के साथ रहता है, उनके रीति रिवाजों का पालन करता है और समाज उसे उसी समुदाय के हिस्से के रूप में देखता है। और तीसरा और सबसे अहम बात, हवा बदल रही है, न्यायपालिका सरकार दोनों मान रहे हैं कि पुराने नियम आज के सामाजिक सच्चाइयों से मेल नहीं खाते, जहां इंटरकास्ट जोड़े और सिंगल मदर्स अपने बच्चों के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या इंटरकास्ट जोड़ों की चिंता पूरी तरह से खत्म हो गई है? अभी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट स्टेप्स ने एक बंद दरवाजा जरूर खोला है। पिता की जाति ही अंतिम सत्य है वाला विचार अब कमजोर पड़ रहा है और मां की पहचान और भूमिका को तवज्जो मिल रही है। भले ही आज कोई एक देशव्यापी नियम नहीं बना है, लेकिन भविष्य ज्यादा लचीला और बराबरी वाला होने की उम्मीद जरूर रखता है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आप और आपके जानने वालों में से कोई भी इस समस्या से गुजरा है? तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों के लिए हिम्मत और जानकारी बन सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।